चित्र के अमल करना, जीवन में उतारना बहुत कठिनाई है। समझ में तो आता है कि दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से तो कोई प्रणाम करना कोई कठिनाई नहीं है, बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जीवन में उतारने में कहेंगे क्या, हम लोग का समय नहीं है, घर से टाइम नहीं मिलता है, कैसे जाए चर्चा में, कैसे गुरु के काम करें। कह देंगे भैया दीदी, ए दीदी चलिए तो थोड़ा सा डराए ना, दीदी हमरा टाइम ना है, हमरा घर में बड़ी काम है। तो क्या आसान है? लगता है कि आसान है? 4 बार गए हैं डराए, लेकिन तो भी एक भी दीदी नजर में नहीं आ रही डराई से, धोबे से। हताश होकर एक दिन ने हम महादेव से कहे कि साहब क्या हम उन लोग लिए फालतू है? साहब ने रात को कहने को तो मन नहीं लग रहा था, लेकिन अंदर से कोई बोलवाने वाला आदमी बैठे हुए हैं अंदर में। साहब ने कहते थे बेटा तू हताश ना हो, एक दिन जरूर आपको ऐसा आएगा, आपको बुलवाएगा। और सचमुच में आज 15 दिन नहीं हुआ, डराए के लोग दीदी फलना दिन चर्चा रखे आइएगा, और साप्ताहिक शुरू हो गया। ये महादेव का, ये साहब दीदी का संकल्प है, ये साहब दीदी का देन है। लेकिन माध्यम हम और आप बने हैं, साहब ने बनाए हैं और साहब बने हैं गुरु के माध्यम से, तो उनको वचन को हम लोग भुलाने का काबिल नहीं है। साहब जो बात दिए हैं, साहब जो आज बगिया को लगा कर गए हैं, और जो उनको बात में ताकत था, सहमत था, उस सहमत को हम लोग को आगे बढ़ाना है। अब साहब शरीर में नहीं है, जो साहब हम लोग के बीच आकर हाथ पकड़कर कहेंगे कि चलो बेटा, लेकिन साहब सभी को दिल में, साहब ने कहते थे कि जिस दिन हम शरीर को छोड़कर इस दुनिया से जाएंगे, उस दिन हमारा जीवन सभी को दिल में वास होगा, और सभी के बच्चे बच्चे को शिव परिवार देखना चाहूंगा। जब तक बच्चे बच्चे शिव परिवार नहीं होगा, तब तक मैं शांत बैठूंगा भी नहीं। और साहब वही काम कर रहे हैं। जब ये रास्ता सब गुजरते थे, हमको मन में, आत्मा में लगता था कि लोग कब मानेगा चर्चा में, लोग काहे नहीं समझता है कि शिव हमारा भी परिवार है। आज साहब इतना शरबत के तरफ बांटे हैं और लोग समझ नहीं रहे हैं। क्या हम लोग फालतू हैं महादेव, जो लोग नहीं समझते हैं? देखिए आज महादेव का लीला कि आज महीना दिन नहीं हुआ, 3 को काम कार्य हो गया। ये किनका देन है? महादेव का देन है, साहब दीदी का देन है। साहब कहते भी थे हताश होकर मत बैठो बेटा। हम साहब से भी एक बार जबान लड़ा दिए थे कि साहब इतना बार हम जाते हैं चर्चा में, बहुत समझाते हैं, लेकिन कोई बात समझता नहीं है। क्या हम बच्चा हम लोग का समझते हैं? कहते हैं कि बेटा दुनिया में बहुत तरह तरह के आदमी है, कोई मजाक भी समझेगा, कोई खिलाड़ी भी समझेगा, कोई क्या समझेगा कि फालतू आदमी है। हाँ साहब उसी तरह समझते हैं। तखनी मन इतना अंदर से कलप गया था कि महादेव हम आपको शिष्य बने हैं, आपको चेला बने हैं, आप किस तरह इस राह में ले चलिएगा ये आप जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। ये हम कह के साहब का चरण से थोड़ा सा किनारे हो गए। और जब भी जाते थे तो साहब के चरण ही सामने बैठते थे। साहब भी हंसते थे, क्या तुम हमको सामने क्यों बैठती है, हमको
कहें कि हंसकर बोले, बड़ी अच्छा लगता है साहब। तो साहब को जब तक जीवन में महादेव को नहीं उतारिएगा तब तक किसी को समझा नहीं पाइएगा। साहब भी कहते थे किसी को कहने से चर्चा सीखिएगा नहीं, किसी को बैठते समझाते वो बात उतारिएगा भी तो भी भूल जाइएगा। कैसे भूल जाइएगा? जब तक जीवन में महादेव को अपनाइएगा नहीं तब तक याद आएगा भी नहीं। जब तक एक दूसरे को शिष्य बनाइएगा नहीं तब तक आपको जीवन में उतरेगा भी नहीं। साहब कहते थे कि एक परिवार को आप शिष्य यदि बना दिए तो आपको 100 दिन बाबा धाम गेल हुआ फायदा आपको मिलेगा। साहब कहते थे, हम नहीं कह रहे हैं दीदी, हम नहीं कह रहे हैं भैया, ये साहब बात बोलते थे। अब अनुभूतियां मिलेगा आपको। उसी तरह शिष्य बनाते बनाते आपको अभ्यास होगा, आप चर्चा सीखिएगा, एक दूसरे को बताइएगा, समझाइएगा, जरा सा भी संकोच नहीं होगा बताते बताते। उसी तरह आप दूसरे को, हमें भी लगता है, अभी भी लगता है, जब छूट जाता है ना, घर में बैठ जाते हैं 15-20 दिन तो लगता है घर में किसी को हम कुछ चुरा लिए हैं। उस तरह घर में भुलाए जैसा भटकते हैं और लगता है महादेव से कहते हैं, क्या महादेव हम फालतू हो गए घर में बैठे बैठे, जो हमको आप किसी को शीश नहीं बनवा रहे हैं हमसे। महादेव से दया मांगिए, साहब से दया मांगिए, तुरंत आपसे दया करवाएंगे, चर्चा करवाएंगे, दया मंगवाएंगे, दूसरे को शिष्य बनाएंगे। क्या किए थे साहब? 9 महीना शिष्य नहीं बनाए थे साहब दीदी। उस दिन 9 दिन खाना पीना रात और दिन भूखे रहते थे। तब आकाश से महादेव ने अपने से कहते थे साहबा दीदी के कि बेटा कम से कम खाना तो खाओ, बनेगा, लोग आएगा तुम्हारा पास। हिम्मत देते थे महादेव। तो हम लोग के हिम्मत देने वाला साहब दीदी है, वही ने राह बताए हैं, आज वही ने मंजिल दिखाए हैं। आज कहाँ से जानते इतना दीदी भैया को? जानते कि नेवढ़िया के रामानुज है? नहीं जानते, लेकिन कौन जनवाया? आज साहब का माध्यम से जाने, आज साहब ने जोड़े हैं तो जाने के अपना भाई से भी ज्यादा प्रेम इनसे भाव से बना हुआ है। अपना बाप भाई उतना नहीं करेगा जो जितना गुरु भाई बहना आपको कर देंगे। घर में किसी तरह से कुछ होगा ना, एक कॉल कीजिएगा दौड़ा लाएंगे गुरु भाई बहना, नहीं फलाने दीदी भैया ऐसा हुआ है, चलिए। आज एक घटना बता रहे हैं दीदी, ज्यादा दिन का नहीं है, 15 से 20 दिन का है। चतरा में जब भैया गिर गए थे गाड़ी से, गाड़ी में घुस गई थी तो भैया ने गिर गए तो लगा उनको, वहां के लोग कह रहे थे कि वो बचने लायक नहीं था, लेकिन महादेव का शीश था, बचाना तो उनको काम है, नहीं बचाएंगे कैसे? एक कॉल खाली किया, दूसरे लोग इतना गुरु भाई बहना जुट गए, उनको घर के लोग के आने का देरी हो गया, लेकिन वो रांची लेकर पहुंच गए। क्या समझता है लोग? समझते हैं कि हमारा परिवार है, हमारा महादेव का परिवार है, तो हमको तो परिवार है, यही तो हमको परिवार है, ये लोग समझते हैं। इसी चलते महादेव को धरती पर उतारना पड़ा और लोगों के बताना पड़ा, लोगों के दिल में वास होना पड़ रहा है, यही समझाने वास्ते कि समझिए कम से कम कि कौन माई है, कौन भाई है, कौन बाप है, कौन भाई बहना है, यही तो समझाने के लिए उतरे हैं। इस कलयुग में कोई नहीं समझ रहा है कि अपना कौन है, नहीं कोई समझ रहा है। यही समझाने वास्ते हमारे महादेव उतरना पड़ा इस धरती में, और समझा रहे हैं भी। आज नहीं समझाते तो इकट्ठा होकर क्या जरूरत था यहाँ पे आने का? क्या हम लोग का ये भैया दीदी दे देंगे? लेकिन देने वाले महादेव बैठे हैं। आज दिन भर का मजूरी मिलेगा, अब मिला है। महादेव देख रहे हैं सब कुछ, हम नहीं देख रहे, आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि कौन हमको लिए समय दे रहे हैं।
कितना हमको भाव से बैठे हैं, कितना हमको भाव में लगाए हुए हैं। वो जानते हैं सारा कुछ, वही तो देंगे। हम क्या देंगे? जो हमसे बुलवा रहे हैं, जीवन में अच्छा लगा होगा तो उतारिएगा, न तो फेंक दीजिएगा, निकाल के जीवन से फेंक दीजिएगा। तो समय काफी हो रहा है दीदी, 3:12 हो गया। आइए हम लोग, यदि अच्छा लगा होगा तो जीवन में उतार कर अपना गुरु